स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षितम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन अंजनी सतवंधन करो महावीर बलवंत करी शाहे रघुवंश के वीर हमेशा रहे संग वीर हमेशा रहे संग सदा दीनन हितकारी सीता की सुदलई वीर गणलंक चराई मैया वीणावादनी अयो हंस सजाए नाव पड़ी मझधार सुखी चे लगई ओ पार बरसाने की राधिका प्यारी नंद गाँव के घनश्याम उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दादू दयाल भगवान की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की राधा रानी अलबेली सरकार की सदगुरुदेव भगवान की दादू दयाल भगवान की श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की चार भुजानाथ भगवान की लड्डू गोपाल की
गौ माता की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गावो विश्वस्य मातरा हरि गो। आज कथा का कौन सा तृतीय दिवस है और हम लोगों ने 2 दिन की कथा श्रवण कर ली है। कितने दिन की? 2 दिन की। तो आप लोगों को पता होगा कि कल हमने कथा को कहाँ पर विश्राम दिया था। कल भी हमने बोला था कि हम कल पूछेंगे, फिर भी आप लोगों ने याद नहीं रखा। याद रखना चाहिए कि एक जगह हमारी कथा हो रही थी ना, अब हम रोज पूछते थे कि हमने कथा को कहाँ पर विश्राम दिया, तो एक भैया थे वो हाथ पे लिख कर ले जाते विश्राम हमने कहाँ पे दिया, और जब आते तो हाथ पे लिख कर ले आते, और हम पूछते कि कथा को हमने कहाँ पर विश्राम दिया, तो वो बता देते। हम सोचते बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। एक दिन पास वाले ने बोला कि दीदी ये हाथ पे लिख कर ले जाते हैं और आते हैं तब हाथ पर लिख कर आते हैं कि हम जा कर के बताएंगे। चलो कम से कम इतना तो है कि उन्हें एक शब्द तो याद रखा कि कहाँ पर विश्राम दिया, तो ऐसा ही आप लोग कर लेना। कल हमने कथा को विश्राम विदुर प्रसंग पर दिया था। विदुर जी और उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ, विदुर जी के विषय में चर्चा हुई। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से
सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाक हो, तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवारक हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। आगे भी निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। हो भगवत प्रेमियों, एक बड़े तपस्वी संत हुए जिनका नाम है करदम ऋषि। एक बार क्या होता है कि करदम ऋषि जी जो है बचपन से भजन के लिए निकल जाते हैं, घर परिवार सब छोड़ करके। अब जैसे ही वो भजन तपस्या के लिए जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जब वो भजन करते हैं, तो भजन करते करते कितनी वर्ष निकल जाती है, उनकी 80 वर्ष की उम्र निकल जाती है। कितनी 80 वर्ष की उम्र जब निकल जाती है, तो 80 वर्ष के बाद उनके मन में एक विचार आता है कि संसार के लोग विवाह करते हैं, परिवार होता है, कितना अच्छा लगता है, क्यों ना मैं विवाह कर लूं। अब करदम ऋषि जी जिस माला पे भगवान का नाम जपते थे, उस माला पे जपने लगे कि भगवान मेरा ब्याह हो जाए, भगवान मेरा ब्याह हो जाए। ऐसे दृश्य को लक्ष्मी माँ ने देखा। जब इस दृश्य को लक्ष्मी माँ ने देखा तो लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु से बोली कि हे स्वामी, इन बुढ़ायु महाराज को तो देखो, कोई तो भजन करता है कि बेटे के बेटा हो जाए, कोई भजन करता है कि पुत्र हो जाए, कोई भजन करता है कि धन संपत्ति घर में आ जाए। लेकिन इन बुढ़ाऊ महाराज को तो देखो 80 वर्ष की उम्र में भजन कर रहे हैं कि भगवान मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब भगवत प्रेमियों, भगवान आए जैसे ही करदम ऋषि जी के पास दर्शन देने के लिए। भगवान को देख करके करदम ऋषि जी ने दंडवत प्रणाम किया
और कर्दम ऋषि जी से भगवान ने कहा कि मांगिए, क्या वरदान चाहिए। कर्दम ऋषि जी बोले कि हमारी तो बस एक ही इच्छा है, आपके चरणों में ध्यान बना रहे। भगवान बोले कि हम आपकी सगाई कर आए हैं। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं, हमें ब्याह नहीं करना है। भगवान ने कहा कि जब हमने सगाई करी ही दी तो आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। कर्दम ऋषि जी बोले नहीं नहीं, हमको विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा कि हमारी ये बात झूठी हो जाएगी, हमने सगाई कर दी है। कर्दम ऋषि जी बोले कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने 80 वर्ष तपस्या ब्याह के लिए ही करी कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही कर्दम ऋषि जी विवाह के लिए तैयार हुए, लेकिन कर्दम ऋषि जी ने भगवान से एक शर्त रखी कि आपको स्वयं मेरे घर पुत्र बनकर आना होगा, तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि पहले पत्र के होते ही मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही कर्दम ऋषि जी का विवाह माता देवहूति से हुआ और विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि जी के साथ महलों की रानी देवहूति जी एक झोपड़ी में पहुंची और उस झोपड़ी में जैसे ही देखा तो अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप रहते कहाँ हो? क्योंकि ऊपर की ओर देखा तो पक्षी, नीचे की ओर देखा तो सर्प, मेढक के बिल। पूछा स्वामी, इसमें तो पक्षी और सर्प रहते हैं, लेकिन आप कहाँ रहते हो? कर्दम ऋषि जी ने कहा कि वो छोटा सा आसन बिछा हुआ है, मैं उस आसन पर रहता हूँ। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। आसन पर बैठ करके फिर बात करते हैं। जैसे ही कर्दम ऋषि जी आसन पर भगवान का ध्यान लगा कर बैठे तो कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए। अब वो माता देवहूति कुटिया में क्या करती बेचारी? अपने पति की सेवा करती, गीले कपड़े से अपने पति को पोंछ देती, कुटिया में खाने के लिए नहीं, अन्न का दाना जंगल में जाती, कोई फल फूल मिल जाता तोड़ करके ले आती, स्वामी को भोग लगा करके उसको पा लेती। किसी दिन पत्ते खा लेती, किसी दिन भूखे ही रह जाती। अब विचार करिए कि उन्होंने 40 वर्ष कैसे निकाला होगा। और आजकल तो जरा सा कष्ट हुआ नहीं कि मम्मी तुरंत फोन उठाया नहीं, ससुराल से एक एक बात अपने मायके में देती हैं। और जो बेटी ससुराल की बात अपने मायके में देती है ना, अपने घर पे बताती है, उसका रिश्ता टिकना मुश्किल ही है। क्योंकि इधर से मम्मी भी कह देती है कि बेटी अगर नहीं बन रही है तो तू अपना चूल्हा अलग रख ले, कोई जरूरत नहीं है। ये संस्कार आजकल के हो गए। लेकिन वो माता देवहूति 40 वर्षों तक सेवा करती रही, भूखी रही, प्यासी रही, कभी अपने माता पिता को खबर नहीं करी कि पिताजी मैं इतनी वर्षों से भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला। वो अपने पिता के घर नहीं गई। एक धर्म पत्नी के लक्षण है जो अपने पति का साथ निभाए। और वैसे भी कहते हैं कि ससुराली से नाता ना तोड़ो, मायके में गुजारा नहीं है। अपना घर अपना होता है, चाहे वो कैसा ही हो। और हम चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहे तो घर को नरक बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। बहुत सारी माताएं कहती हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है, लेकिन बहू को तुम जैसा बनाओगी बहू वैसी ही बन जाएगी। ये हमारे ऊपर है कि हमें बहू को कैसी बनाना है। लेकिन बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। यदि सासू माँ कौशल्या जैसी मिल जाए तो फिर सीता जी जैसी बनना चाहिए। लेकिन आजकल ये होता है कि सास काली तो मैं महाकाली, बहू कहती है कि तू काली है तो फिर मैं महाकाली। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। माता देवहूति से कुछ शिक्षा लीजिए, कुछ शिक्षा ग्रहण करिए कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा,
लेकिन वो अपने पिता के घर नहीं गई, अपने पति की सेवा करती रही। सोने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए चादर नहीं, फिर भी वो उसी कुटिया में एक कोने में पड़ी रही। क्यों? क्योंकि उनके पति भगवान का, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। और एक पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। जब 40 वर्षों बाद कर्दम ऋषि जी की समाधि खुली और कर्दम ऋषि जी ने पूछा कि देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है? माता देवहूति ने कहा कि स्वामी याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान है। तो माता देवहूति ने कहा कि मैं आपकी पत्नी भई देवहूति हूँ। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि तुमने 40 वर्ष क्या खाया क्या पिया, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? वो माता ने कहा कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन थे और मैं आपको छोड़ करके कैसे चली जाती। मैंने अपने पत्नी धर्म का कर्तव्य निभाया स्वामी। इस बात को सुनकर के कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। अब माता देवहूति भी वृद्ध हो गई थी इन 40 वर्षों में। भगवत प्रेमियों, जैसे ही कर्दम ऋषि और माता देवहूति ने एक यमुना जी में जब डुबकी लगाई तो माता देवहूति और कर्दम ऋषि जी 16 वर्ष के हो गए। धीरे धीरे इनका वंश आगे की ओर बढ़ा। इनके 9 कन्याएं हुई। कितनी? 9। क्योंकि कर्दम ऋषि जी ने भगवान से वरदान मांगा था कि पहले ही पुत्र होते मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो भगवान भी होशियार थे, पहले पुत्र ही नहीं दिया। भगवान ने पहले 9 कन्याएं दी और 9 कन्याओं के बाद भगवान स्वयं 10वें गर्भ में आए। जब 10वें गर्भ में भगवान आए तो वह कौन से भगवान हुए? कपिल भगवान। 9 कन्याओं के बाद जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, बोली कपिल भगवान की जय। और जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि जी अपना घर छोड़ करके चले गए। अब इधर माता देवहूति कपिल भगवान से शिक्षा लेने लगे, कहने लगी कि बेटा एक साध्वी का कर्तव्य क्या होता है। कपिल भगवान ने कहा कि माँ मैं आपके लिए क्या बताऊं, एक साध्वी का कर्तव्य। आप तो स्वयं साध्वी हैं, आप तो सर्व गुणों से संपन्न हैं। फिर भी माता देवहूति ने कहा कि बेटा मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कपिल भगवान ने कहा कि भक्ति से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं। जिसके हृदय में भक्ति है और जिसके हृदय में सेवा भाव है, भक्ति से बड़ी सेवा भाव को भी बताया गया है। क्योंकि व्यक्ति भक्ति करके स्वयं का उद्धार करता है, सेवा करके भी स्वयं का उद्धार करता है, लेकिन सेवा का स्थान ऊंचा बताया गया है। और सेवा हर कोई नहीं कर सकता है, सेवा करने ही वाले कर पाते हैं, अन्यथा किसी को 1 गिलास भर के पानी देने में भी कष्ट होता है। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो।
दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। किसी को जवानी की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे अपने कान्हा की चौखट मिली है। 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 क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, मेरी कान्हा है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए। मेरी कान्हा है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। जमाने में नहीं दिखा कोई सरकार की जैसा, मेरे दिलदार की जैसा। हमें ये नाज है रहबर हमारा हो तो ऐसा। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए माता देवहूति का जो वंश है ज्यादा आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थी, माता देवहूति, आकृति, प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष जी से हुआ और महाराज दक्ष की कन्या माता सती थी। एक बार क्या होता है कि महाराज दक्ष सभा में जाते हैं जहाँ सभी देवी देवता बैठे रहते हैं। महाराज दक्ष का बड़ा वैल्यू था। सभी देवता देख करके महाराज दक्ष को खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं होते।
जब भगवान शंकर जी खड़े नहीं होते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है इस बात को कि मेरा अपमान किया है इन्होंने, उनको ऐसा महसूस होता है। महाराज दक्ष यज्ञ करते हैं तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाते हैं। जब भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया, बड़ा अच्छा यज्ञ किया। माता सती जी भगवान शंकर जी के पास बैठी थी। आकाश से सुंदर सुंदर विमान सज करके जा रहे थे। माता सती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, ये सुंदर सुंदर विमान सज करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, ये सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि अब स्वामी मुझे भी जाना है, जब मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो मुझे भी जाना है। भगवान शंकर जी ने कहा कि ब्रह्म सभा का बदला लिया है आपके पिताजी ने हमसे, उस यज्ञ में हमारे लिए नहीं बुलाया है। माता सती ने कहा कि आपको नहीं बुलाया है, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा कि बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे कारण से तुम्हें भी नहीं बुलाई। माता सती ने कहा कि स्वामी मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने बहुत समझाया सती जी के लिए, लेकिन नहीं मानी। भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी। कौन? माता सती जी। तो क्या हुआ बाद में? कहते हैं कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेना चाहिए और पति की आज्ञा के बिना तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी तो पूरे वंश का सर्वनाश हुआ। और इधर माता सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। माता सती जी ने हट पकड़ ली कि स्वामी मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब हम तुम्हें क्या समझाएं, सती जी अनहोनी आगे बैठी रो रही है, तो जाओ। अब जैसे ही माता सती जी जाने लगी, भगवान के कुछ गढ़ गए साथ में, और माता सती जी महाराज दक्ष के घर पहुंची तो माता सती जी से कोई बोला नहीं। महाराज दक्ष भी नहीं बोले। माता सती जी जैसे ही जहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ मंडप में पहुंची और जाकर के देखा तो वहां सभी देवी देवताओं का भाग था, लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं देखा। जब भगवान शंकर का उन्हें कहीं भाग नहीं देखा तो माता सती जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। अपने पति का अपमान नहीं सहा गया। माता सती जी ने कहा कि पिताजी, बकरे की बलि से पहले ये बेटी यज्ञ में अपनी बलि चढ़ाती है, आपका यज्ञ भंग करेगी। मन में विचार किया और अग्नि कुंड के पास खड़ी होकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि ये स्वामी, मैं इस जन्म में तो जा रही हूं, लेकिन अगला जन्म मिले तो मैं आपकी ही पत्नी बनूं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही वो माता सती जी अग्नि कुंड में कूदी, हाहाकार मच गई कि माता सती जी अग्नि कुंड में कूद गई। माता सती जी अग्नि कुंड में कूद, भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, और जैसे ही भगवान शंकर जी के पास सूचना गई इस बात की, तो भगवान शंकर जी को भी बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी, उस जटाओं से वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ, जिसने महाराज दक्ष के सारे यज्ञ का विध्वंस किया और महाराज दक्ष की गर्दन काटी और महाराज दक्ष की गर्दन काट करके बकरे का मुंह लगाया।
भगवत प्रेमियों, इधर जैसे ही समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद वही सती जी महाराज हिमाचल के घर जन्मी। देखिए, हम विस्तार से, राम कथा तो 9 दिन की रहती है, विस्तार से तो इसको पूरा नहीं बता पाएंगे। वही सती जी महाराज हिमाचल के घर जन्मी, जिनका नाम हुआ क्या, पार्वती। भगवत प्रेमियों, उनका बड़ा ध्यान था, भगवान की भक्ति में हमेशा वो लीन रहती थी। एक बार जो छोटी सी थी, नारद जी जैसे ही महाराज हिमाचल के घर आए, और जब नारद जी हिमाचल के घर आए तो माता को बड़ी चिंता होती है अपनी बेटी के बारे में। जैसे ही महाराज हिमाचल की पत्नी ने कहा कि आप मेरी बेटी की भाग्य रेखा देखिए, क्या लिखा है भाग्य में। नारद जी ने जैसे ही भाग्य देखा तो नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसका विवाह कैसे से होगा। माता पार्वती जी ने इशारा कर दिया कि मत बताइए, माता पिताजी को बड़ी चिंता हो जाएगी यदि आप अभी से बता देंगे तो नारद जी ने बताया कि इसको ऐसा पति मिलेगा, सर्वगुण संपन्न पति मिलेगा। भगवत प्रेमियों, जैसे ही माता पार्वती जी को पता चला, लेकिन माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर मिलेंगे कैसे, इतने साधारण में थोड़ी मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी भगवान शंकर को पाने के लिए। वो माता पार्वती जी पहाड़ों में गई और जाकर के बैठ करके कड़ी तपस्या करने लगी, बील पत्र खाने लगी। कई महीनों तक बील पत्र खाए, कई महीनों तक जल नहीं पिया। माता पार्वती कड़ी तपस्या कर रही थी। सभी देवी देवताओं ने कहा भगवान शंकर से कि माँ पार्वती कड़ी तपस्या कर रही हैं, आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हमें विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना, अकेले बढ़िया सुखी हैं। भगवत प्रेमियों, माता पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। एक बात बताएं, एक बार स्कूल में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बताओ भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से विवाह क्यों किया, माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से विवाह क्यों किया। तो वो बच्चा क्या बोला कि माँ पार्वती जी ने इसलिए किया भगवान शंकर से विवाह कि ना तो महल लटारी, ना झाड़ू पोंछे का काम, ना ही वस्त्र पहनते हैं, ना कपड़े धुलने का काम, ना ही भोजन पाते हैं, तो ना ही भोजन बनाने का काम। माता पार्वती जी ने सोचा कि बढ़िया सुखी रहेंगे, इसलिए भगवान शंकर से विवाह किया। तो कुछ लोगों के मन के भाव ऐसे रहते हैं। जब माता पार्वती जी की बहुत तपस्या चल रही थी, भगवान शंकर ने कुछ संतों को भेजा और कहा कि जाओ, जाकर के माँ पार्वती जी की परीक्षा लो, यदि परीक्षा में वो पास हुई तो मैं उनसे विवाह कर लूंगा। वो संत गए माता पार्वती जी के पास और जाकर के कहा कि आप इतनी कड़ी तपस्या क्यों कर रही हैं। माता पार्वती जी को हंसी आ गई थोड़ी। माता पार्वती जी ने कहा कि आप सुन करके हंसेंगे, मुझे शर्म लग रही है। संतों ने कहा कि बताओ क्या बात है। माता पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरु नारद जी ने कहा है कि भगवान शंकर तुम्हारे दूल्हा है और भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे इतनी बात संतों ने सुनी, संत हंसने लगे। संत कहने लगे कि आप तो पानी में दीवार बनाना चाहती हैं। अरे ऐसे से क्या विवाह करना, जिसके रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, भोजन पाने के लिए भोजन नहीं, नंगा है, भिखमंगा है। पार्वती जी ने कहा कि देह छोड़ सकती है, देह छोड़ सकती है, लेकिन बरूंगी तो मैं भगवान शंकर को ही बरूंगी, अन्यथा पार्वती कुंवारी रह जाएगी। लेकिन दुल्हन बनेगी तो ये पार्वती भगवान शंकर की बनेगी, किसी और की नहीं बन सकती है।
संतों ने बहुत भड़काया। जब पार्वती जी को कठिन पाया कि ये तो एकाग्र चित्त है, इनका दृढ़ संकल्प है, भगवान शंकर से जाकर के कहा कि माँ पार्वती जी का दृढ़ संकल्प है, वो आपसे ही विवाह करेंगी। भगवत प्रेमिया इधर भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि ठीक है, पार्वती जी से कह दो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, अब तपस्या बंद कर दे। इधर माता पार्वती जी को घर भेजा गया। इधर भगवान शंकर के पास नाई और वामन जाते थे। पहले नाई और वामन गए पत्रिका लेकर के माँ पार्वती जी की। इधर भगवान भोलेनाथ अपने विवाह की बड़ी अच्छी तैयारी करने लगे। अब भगवान भोलेनाथ के पास तो वस्त्र तो थे नहीं। भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया भभूति रमाई और अपने कानों में बढ़िया बिच्छू के कुंडल सजाए, गले में सर्पों की माला पहनी। अच्छा, भगवान शंकर हमेशा गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शंकर गले में सर्प की माला इसलिए पहनते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देते हैं, मैं पैर रखूं तो कैसे रखूं आपके ऊपर? भगवान शंकर ने कहा कि कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देते हैं, आप पैर नहीं रख सकते हैं और मुझसे दूर भी रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या करें? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप सर्प बन जाओ, क्योंकि सर्प के पैर नहीं होते हैं, इसलिए आप हमेशा हमसे चिपके रहोगे। इसलिए भगवान हमेशा गले में सर्प को धारण करके रहते हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं। भगवत प्रेमियों, इधर भगवान भोलेनाथ अपना सुंदर सा श्रृंगार करने लगे। भगवान भोलेनाथ अपने भूत प्रेतों को तैयार करने लगे साथ में बारात में जाने के लिए। अब इधर ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ऐसी बारात लेकर के जाएंगे ना तो इनसे तो कोई विवाह करेगा नहीं, उल्टे पैर लौट करके आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान थोड़ा चमक धमक से जाइए, ऐसे मत जाइए, नहीं तो कोई विवाह करने वाला नहीं है आपसे, माता पार्वती जी आपको भगा देगी, ऐसे के ऐसे रह जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही जाएंगे। अब इधर विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने तो बड़े बड़े बिच्छू लटका रखे हैं, इसके डर के मारे ही माता पार्वती भाग जाएं। गले में सर्पों की माला, भभूति रमाई, भूत प्रेतों की बारात। भगवत प्रेमियों, इधर भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो अपनी अपनी बारात सब अलग अलग सजा कर जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के साथ में हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत और खराब हो जाएगी। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी बारात सजाई, अलग अलग बारात सजाकर सभी देवी देवता और भगवान भोलेनाथ पीछे अपनी बारात लेकर जाने लगे। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की जय। अब भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ अपनी बारात लेकर के आते हैं। अब इधर नाई जी जैसे ही बारात को देखने के लिए जाते हैं, एक नाई का जो लड़का रहता है, तो सबसे पहले वो विष्णु भगवान को देखता है तो समझते हैं कि यही दूल्हा होंगे। और जैसे ही विष्णु भगवान को देखा कि यही दूल्हा है तो सोचा कितने सुंदर है, कितने सुंदर हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, हम तो उनके साथी हैं, हम दूल्हा नहीं है। तो नाई ने सोचा कि दूल्हा कौन से होंगे। आगे की ओर गए तो ब्रह्मा जी को देखा, चार मुख वाले। तो नाई थोड़ा घबरा गया और देवी देवताओं को देखा तो बड़े सुंदर सुंदर पूछा कि आप भी हैं दूल्हा? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं है दूल्हा। नाई सोचने लगा कि जो साथी इतने सुंदर हैं तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा नाई और भगवान भोलेनाथ को देखा तो धड़ाम से गिर गया। भगवान भोलेनाथ
को देख करके डरा गया वो नाई। भगवान भोलेनाथ की बारात को देख करके डर गया नाई कि ये कैसा दूल्हा, इससे हमारी पार्वती का विवाह होगा। वो भागा भागा दौड़ा, गिरता उठता घर पहुंचा। जा करके महाराज हिमाचल से माता जी से कहने लगा कि माता जी, पार्वती जी का विवाह ऐसे दूल्हे से मत करिए। उसके तन पे वस्त्र नहीं, सर्पों की माला, बिच्छू वाले में हाथों में। माता जी भी घबरा गई, पार्वती जी की ऐसा कैसा दूल्हा होगा, मेरी पार्वती का तो भाग्य फूट गया। हे राम, मेरी पार्वती का तो भाग्य फूट गया। और लोग भी भगवान भोलेनाथ की बारात देखने के लिए गए तो वो भी सभी घबरा गए भूत प्रेत देख करके कि यह कैसी बारात है भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ के पास तो कोई गया ही नहीं, डर के मारे। भगवान भोलेनाथ से सभी डर गए। भगवत प्रेमियों में जैसे धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की बारात को आगे बढ़ा तो भगवान भोलेनाथ के साथी बोले भगवान भोलेनाथ से कि बड़ी जोर की भूख लगी है भगवान। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ भोजन पाओ। अब भगवत प्रेमियों जैसे ही वो भोजन पाने के लिए बैठे, सभी भूत प्रेत सभी भोजन पाने लगे तो परोसने वाले थक गए लेकिन उनका पेट नहीं भरा। परोसने वालों ने महाराज हिमाचल से कहा कि रसोई का सारा सामान खत्म होने वाला है पर इनका तो पेट ही नहीं भर रहा है, अब क्या करें। भगवत ब्रह्मियों भगवान शंकर के पास गए कि आप ही बताइए आपके साथियों का पेट कैसे भरेगा। भगवान शंकर ने कहा कि एक तुलसी का पत्र ने खिला दीजिए। भगवत प्रेमियों जैसे ही उनको तुलसी का पत्र दिया तो उनका पेट भर गया। और भगवान भोलेनाथ को देख करके पार्वती जी की माता जी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। पार्वती जी को समझाने लगी, कहने लगी बेटी ऐसे दूल्हे से विवाह मत कर, मना कर दे बेटी, ऐसे दूल्हे से विवाह मत कर। माता पार्वती जी ने कहा कि माँ देह तो छोड़ सकती है पर हट नहीं छूटेगी। ये पार्वती का विवाह तो होगा तो भोलेनाथ से ही होगा। अब पार्वती जी की माता जी इधर गाली देने लगी नारद जी को, इसका बुरा हो, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरी बेटी के लिए इस बाबले के लिए तपस्या बता करके गया, मेरी बेटी ने इतने दिन इसके बाबले के लिए तपस्या की। भगवत प्रेमियों माता पार्वती जी की माँ ने खूब गाली दी नारद जी को। माता पार्वती जी ने कहा कि माँ नारद जी को गाली मत दो, भाग्य की रेखा को कोई नहीं मिट सकता है, मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरे भाग्य में बाबला ही लिखा था तो बाबला ही मिलेगा। भगवत प्रेमियों जब बाद में माता जी को पता चला कि वो तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है तो बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर माता पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ से बड़े उत्सव के साथ होता है। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की जय। गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरो भोले भंडारी, गोरख ब्याहन आए गयो रे भोला भंडारी, गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी, गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी, भोला भंडारी वीरो भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरो भोला भंडारी, भोला भंडारी वीरो भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरो भोला भंडारी। गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी, भोला भंडारी भोला भंडारी, भोला भंडारी भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरो भोला भंडारी। गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, गोरख ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। भोला भोलेनाथ की राधे। देखिए
भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है और हम बढ़िया आराम से बैठे हैं। जिनको नाचना है, जिनको नाचना आता है वो खड़े हो जाए भगवान भोलेनाथ के विवाह में नाचने के लिए। और जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में नाचेगा उसको 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में नहीं नाचेगा उसको 84 में नाचना ही पड़ेगा। जल्दी खड़े हो जाइए जिसको नाचना आता है। गोरखो हरि गोरखो हरि गोरखो हरि गोरखो ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। गोरखो ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। भोला भंडारी 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 मेरो भोला भंडारी। ओ गोरखो रे गोरखो गोरखो ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। गोरखो ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु भी आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु भी आए। संग सारे देवता भी आए। संग सारी देवता भी आए। ओ नाचत आए बराती हो भोले भोले भंडारी। नाचत आए बराती हो मेरो भोले भंडारी। गोरखो ब्याहन आए गयो री मेरो भोले भंडारी। गोरखो ब्याहन आए गयो रे मेरो भोला भंडारी। बोलो भोलेनाथ की जय हो। लक्ष्मी जी आई शारदा भी आई। लक्ष्मी जी आई पार्वती आई। लक्ष्मी भी आई सरस्वती भी आई। लक्ष्मी जी आई पार्वती आई। संग सारी देवियां भी आई। संग सारी देवियां भी आई। सारी देवियां भी आई। हंसते आए हंसते अरे हंसते अरे हंसते आए बराती हो मेरा भोला भंडारी। बराती हो मेरो भोला भंडारी। भूत भी आए प्रेत भी आए। भूत भी आए प्रेत भी आए। भूत भी आए प्रेत भी आए। भी आए प्रेत भी आए। संग सारी प्राणी भी आए। सारे प्राणी भी आए। संग सारे प्राणी भी आए। सारे प्राणी भी आए। और नाचत अरे नाचत आए बराती हो मेरा
मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयोरी मेरो भोला भंडारी। गौरा को ब्याहन आए गयोरी मेरो भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयोरी मेरो भोला भंडारी। जय भोलेनाथ। भोला बन है नंदलाल, ओ भोला बन है नंदलाल। अरे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने ओह जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। ओह दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी बिंदिया लगावे, गौरा देवी बिंदिया लगावे। गौरा मेरी बिंदिया लगावे। गौरा देवी बिंदिया लगावे। बंदा सजाए भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। ये दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, के जोड़ी का जवाब नहीं। झुमका पहने, गौरा देवी झुमका पहने। गौरा मेरी झुमका पहने। गौरा देवी झुमका पहने। तू पहने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ बिच्छू पहने भोलेनाथ, के जोड़ी का जवाब नहीं। मेरी पायल पहने। गौरा मेरी पायल पहने। गौरा मेरी पायल पहने। गौरा मेरी पायल पहने। गौरा मेरी पायल पहने। पायल पहने हाँ पायल पहने। पायल पहने हाँ पायल पहने। पायल पहने पायल पहने। पायल पहने पायल पहने। गुरु पहने भोलेनाथ जोड़ी
जोड़ी का जवाब नहीं। भोला बने भोलेनाथ के बोले का जवाब नहीं। गौरा मेरी साड़ी पहने, गौरा मेरी साड़ी पहने, गौरा मेरी साड़ी पहने, साड़ी पहने, साड़ी पहने, साड़ी पहने, हाँ साड़ी पहने। आगम्बर पहने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी गौरी गौरी, गौरा मेरी गौरी गौरी, पार्वती मैया गौरी गौरी, पार्वती मैया गौरी गौरी। श्याम श्याम वर्ण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वरण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वर्ण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। भोला बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। भोला बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ भोला भोला लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। काली रातों में लगी सौगात निराली है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। खुशी से झूमे बोले, खुशी से झूमी गाए, खुशी से झूमी गाए, गाए गाए हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ ना
नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज मेरे नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने ना ने ना ने ना, तूने ना ने ना ने ना, तूने ना भोलेनाथ के अकेले है कटार के। तूने ना भोलेनाथ के अकेले है कटार के। बोली भूत भवन भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ बड़े धूमधाम से आप लोगों के बीच में। अब आप लोगों को कुछ देर बाद चतुर्भुज नारायण की झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। हमारे भैया जो बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां लगाते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का रूप देख करके तो सभी घबरा गए थे। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं और रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, और भगवानों की पूजा करो तो नहा के तैयार होके बढ़िया पूजा करनी पड़ती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा तो कैसे भी कर दो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं वो। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कनेर के पुष्प चढ़ाओ तो वस्त्रों की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी तो सबको चाहिए, तो रोज थोड़े थोड़े भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाया करो। अब हम चलते हैं अपने आगे के प्रसंगी की ओर। भगवत प्रेमियों, ऋषभ देव जी के कितने 4 पुत्र थे। ऋषभ देव जी के 4 पुत्र थे। ऋषभ देव जी ने एक बार चारों पुत्रों को बुलाया और चारों पुत्रों से पूछा कि तुम्हारे लिए है जीवन क्यों मिला है। तो उनमें से 3 पुत्रों ने तो कहा कि पिताजी दुकान चलाने के लिए, पढ़ने के लिए, भोजन पाने के लिए, सोने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए, इस प्रकार से तीनों ने बोला। लेकिन जो भरत जी थे उन्होंने कहा कि पिताजी यह जन्म हमारे लिए मिला है भगवान का भजन करने के लिए। तो फिर पिताजी ने कहा कि अब आप किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ जाकर के भजन करो।
भरत जी ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो वो भरत जी भजन करने के लिए निकल गए घर छोड़कर। नेपाल देश में पहुंचे जहाँ नागपाक कुंड है, वहां जाकर के भरत जी भजन करने लगे। और जब भरत जी भजन करने लगे तो क्या हुआ, 10 माला फेरते 50 माला फेरने लगे, 100 माला जपने लगे, धीरे धीरे 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000, फिर 10,000। जब 10,000 माला वो जपने लगे तो एक बार क्या होता है कि भरत जी उस कुंड में भजन कर रहे थे नदी में, वहां से एक हिरणी गुजरी जो गर्भवती थी। वो गर्भवती थी, जैसे ही एक शेर ने जोर की धाड़ लगाई, वो जल पीने के लिए आई थी, पर वो भागी। क्यों? अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसने जैसे ही जोर से दौड़ लगाई तो उसके शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। भरत जी भजन कर रहे थे। कहते हैं कि संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। एक बार एक संत जी स्नान कर रहे थे नदी में, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने उस बिच्छू को बार बार बचाया और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। एक आदमी वहां खड़ा था, उसने कहा कि ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, हम कब से देख रहे हैं, लेकिन आप बार बार इसको बचा रहे हैं। संत जी ने कहा कि मेरा स्वभाव है, मेरा कर्म है बहते हुए को बचाना, और इसका कर्म है कि जो इसे पकड़ेगा उसे डंक मारना। जब ये बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवत प्रेमियों, तो ऐसे ही भरत जी ने विचार किया कि ये बच्चा बह जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि संत बड़े सरल होते हैं, उनके ऊपर कांटे भी फेंको ना तो वो समझते हैं कि कोई फूल फेंक रहा है। एक संत जी बड़े साधारण से थे, बेचारे स्नान करने जाते थे, और एक व्यक्ति बड़ा घमंडी था। जैसे ही वो स्नान करके निकलते थे नदी में से तो वो उनके ऊपर थूकता रोज। वो नहा करके आते और वो उनके ऊपर थूक देता, बेचारे पुनः दोबारा नहाते। बहुत दिन हो गए ऐसा करते करते। एक दिन एकादशी का दिन था, संत जी गए नहाने और उसने फिर थूक दिया। वो संत जी ने कितनी 11 बार स्नान किया, उसने 10 बार स्नान किया, उसने 10 बार थूक दिया। 11वीं बार स्नान किया। उस आदमी ने पूछा कि मैं आपके ऊपर इतना थूकता हूँ, मैंने 10 बार थूक दिया, आपने 11 बार स्नान कर लिया, पर आपने मेरे से कुछ नहीं बोला। वो संत जी ने कहा कि ये तो तेरी कृपा नहीं, अति कृपा है। आज तेरी वजह से मैंने यमुना जी में 11 बार स्नान कर लिया, रोज तो 2 बार ही करता था। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है। भरत जी ने सोचा कि ये बह जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, पाप लगेगा मुझे। भरत जी उसके पास गए और उस बच्चे को उठा लाए। उस बच्चे को उठा करके लता पताओं में लपेट करके अग्नि प्रज्वलित करके उस बच्चे को गर्म किया, उसको बचाया। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भरत जी को उससे बड़ा प्रेम हो गया। जब भरत जी को उससे प्रेम हो गया तो क्या हुआ, जो 10,000 माला जपते थे वो 8,000 हो गई, और प्रेम बढ़ा तो 5,000 हो गई, और प्रेम बढ़ा तो 2,500 माला हो गई। धीरे धीरे भरत जी को इतना प्रेम हो गया, 2,500 से 1,000 माला, 1,000 से 500, और 500 से 200, और 200 से 100, 100 से 50, 50 से 10, और एक दिन आया कि एक भी माला नहीं। उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया उनके लिए। आए थे हरि भजन को
ओटने लगे कपास। बोल गए कि हम किस लिए आए थे। हाँ, भरत जी उस बच्चे का लालन पालन करते और वो बड़ा हो गया था, उसे झुंड में छोड़ करके पुनः अपने भजन में लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ कि भरत जी को इतना प्रेम हो गया, उससे इतना प्रेम हो गया, और जब भरत जी का अंत समय आया तो भरत जी के मन में विचार आया कि जब मैं चला जाऊंगा तो इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, कौन इसको घास खिलाएगा, कौन इसको पानी पिलाएगा। अंत समय में वो याद आया तो अगले जन्म में उनको भी हिरण बनना पड़ा। कहते हैं कि अंत समय में जिसकी याद आ जाए हमें वही बनना पड़ता है। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम याद करना है, लेकिन भगवान का नाम नहीं आता है क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। चाहकर भी इंसान भगवान को याद नहीं करता है, अपनों की याद आती है। भगवान को कौन याद करे। भगवत प्रेमियों, जैसे ही वो हिरण का बच्चा याद आया अंत समय में, तो क्या होता है कि भरत जी को भी अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब हिरण बनने के बाद भी उनके लिए उस जन्म की याद बनी रही। हिरण के झुंडों में रह करके वो सूखी घास खाते, बाकी हिरण गीली घास खाते। क्यों? क्योंकि गीली घास में जीव जंतु रहते हैं। भगवत प्रेमी भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु एक जन्म तो गवा दिया, एक बार मनुष्य बना दे, अब गलती नहीं करूंगा। भगवान ने उन्हें पुनः मनुष्य का जन्म दिया एक विद्वान ब्राह्मण के घर में। जब उनका जन्म हुआ तो वो थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी ने सोचा कि मैं इसके लिए बड़ा विद्वान बनाऊंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा ये मंत्र दे रहा हूं तुम्हारे लिए, कल याद करके सुना देना। भरत जी ने सोचा कि पिताजी आज मंत्र का कह रहे हैं, कल पिताजी कहेंगे कि उसके घर सत्यनारायण की कथा वाचियाओ, फिर पिताजी कहेंगे कि उसका विवाह कराओ, फिर इसी जंजाल में फंस जाएंगे तो ये जन्म भी व्यर्थ ही चला जाएगा। भरत जी ने वो मंत्र याद नहीं किया। जब भरत जी ने वो मंत्र याद नहीं किया, पिताजी ने दूसरे दिन पूछा तो कुछ नहीं बोले, संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में कुछ बोलूंगा ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 10 दिन हुए, 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, लेकिन वो मंत्र याद नहीं किया उन्होंने। तो पिताजी ने कहा कि मैंने तो सोचा था ये बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो जड़ का जड़ पैदा हो गया। तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी का नाम जब जड़ भरत पड़ा, कुछ समय बाद पिताजी गुजर गए। अब माता जी थी नहीं, बड़ा भाई और भाभी दोनों थी। तो क्या होता है भगवत प्रेमियों कि कोई काम तो करते नहीं थे भरत जी। जब वो कोई काम नहीं करते थे तो भाभी ने कहा कि ये बैठे बैठे रोटी तोड़ते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, इनको घर से निकालो। भैया ने खेत पे भेज दिया। भाभी रोटियां ऐसे फेंकती जैसे कुत्ते के लिए फेंक रहे हैं। लेकिन वो भरत जी बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ करके वो रूखी सूखी रोटियों को पा लेते। जो रूखी सूखी रोटियों को इतने प्रेम से पाते। कुछ समय व्यतीत हुआ। भाभी ने कहा कि फालतू की रोटी तोड़ता, इसको निकालो यहाँ से। भरत जी बेचारे चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है क्या करना है नहीं पता। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते गए भरत जी, सामने से एक सिंध देश का राजा आ रहा था, राहुगढ़। उसका एक कायर बीमार हो गया और उस राजा ने कहा कि रास्ते में जो भी मिल जाए उसे पालकी में लगा लेना।
अब रास्ते में उनके लिए कोई और तो नहीं मिला। जड़ भरत जी दिखाई दिए। उन कायरों ने कहा कि सामने से एक बड़ा मोटा ताजा बाबा आ रहा है, क्यों ना हम उसको पालकी में लगा लेते हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही जड़ भरत जी को पालकी में लगाया और जैसे ही कोई सामने जीव आता तो वो उछल जाते